हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों बहुत दिनों के बाद वीडियो शूट हो रही है क्योंकि जो पिछले हमारे कुछ प्रोजेक्ट चल रहे थे वो सारे इन प्रोसेस में थे और सबके रिजल्ट लगभग आ गए। तो अब सारे वो काम पूरे करने के बाद जो उनके रिजल्ट्स हैं उनकी धीरे धीरे जो है वीडियोस उनके एक्सपीरियंस जो है आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो का आपको पता लग ही गया होगा थंबनेल से। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, बहुत ही क्रिटिकल टाइम्स में 3 साल का वीज़ा आया और पहले रिफ्यूज़ल के बाद आया है। दोस्तों एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूं, जो इनका पहले रिफ्यूज़ल था वो वीज़ा भी ऑस्ट्रेलिया का सब क्लास 600 हमने ही अप्लाई किया था। हम बहुत ही कॉन्फिडेंट थे क्योंकि जो हमारे क्लाइंट हैं उनकी शंजन कंट्रीज़ में, यूके और एशिया में काफ़ी सारी विजिट्स थी, प्रोफाइल बहुत अच्छी थी और सब कुछ ही बहुत अच्छा था, इनकी ITR हो या कुछ भी हो। लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग था, लेकिन उसी वक्त से ही रिफ्यूजल ज़्यादा आने लगे। दोस्तों वीज़ा हमारे क्लाइंट का हमने अप्लाई किया था वो किया था अप्रैल में और इसका रिजल्ट जो है अप्रैल में ही आ गया था। दोस्तों इसमें जो रीज़न इन्होंने दिया था हमारे क्लाइंट को वो बहुत ही अलग से थे और लगभग यही मान के चलें कि वो रिफ्यूज़ करने के लिए ही थे। तो दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं इनके रिफ्यूजल के रीजंस का। दोस्तों हमने इनका वीज़ा इसी साल अप्रैल में अप्लाई किया था। जो इनके रिफ्यूजल के रीजन थे वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई देंगे और मैं आपको पढ़कर भी बताने वाला हूं। दोस्तों जो वीज़ा ऑफिसर लिखते हैं कि माई डिसीजन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। I find that the information provided is not sufficient to satisfy me or their genuine temporary stay intention, and the applicant has not demonstrated that they have sufficient strong commitment in India that would be an incentive for return to them India। तो दोस्तों वीज़ा ऑफिसर यही कह रहे हैं कि जो उनकी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं, चाहे वो फैमिली हो या इनका बिजनेस हो, वो उन्हें ज़्यादा बहुत मजबूत दिखाई नहीं पड़ते इंडिया में और इसलिए ये भी एक कारण उनके रिफ्यूज़ल का। उसके बाद वीज़ा ऑफिसर कहते हैं कि मैंने इनके सारे सर्कमस्टेंसेस देखे और एप्लीकेंट ने जो बैंक स्टेटमेंट जो लगाई है वो उनके जो फंड्स उसके अंदर है वो लिमिटेड रूप से दिखाते हैं और उनको उस चीज़ की क्लियरिटी नहीं मिलती जो भी उसमें इनपुट्स आ रहे हैं बैंक स्टेटमेंट में, और उनकी एम्प्लॉयमेंट का और जो भी उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस है, चाहे उनके लिविंग एक्सपेंसेस हैं इंडिया में, वो उनको क्लियर नहीं होते। और ये मेरे लिए रीज़न बनता है कि ये शायद ऑस्ट्रेलिया से वापस नहीं है और इनकी इंटेंशन शायद इमिग्रेट होने की हो जाए ऑस्ट्रेलिया में। ये रिफ्यूज़ल का जो लेटर है वो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसकी एप्लीकेशन में आपको दिखाई दे रही होगी कब इन्होंने अप्लाई किया था। तो दोस्तों फिर हमारे क्लाइंट ने कहा कि मैं इस रिफ्यूज़ल से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ। दोस्तों ये रिफ्यूज़ल हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग था क्योंकि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, फाइनेंसेस अच्छी हो, एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो, इनकम टैक्स रिटर्न बहुत अच्छी हो, तो ये आखिरकार रिफ्यूज़ कैसे कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा मौसम आता है कि जब जो कंट्रीज़ हैं वो पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट हो जाती हैं और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ एप्लीकेशंस को ही अप्रूव करती हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारे क्लाइंट ने कहा कि मैं दोबारा इसको रीअप्लाई करना चाहूँगा, लेकिन हमने उन्हें इस चीज़ से रोका और हमने उन्हें सजेस्ट किया कि अगर हमारी आप बात माने तो आप कुछ दिन रुकें, जो भी आपकी प्रोफाइल है, आपकी बैंक स्टेटमेंट को हम स्टडी करेंगे, उसमें जो ट्रांजैक्शंस या कुछ भी जिस तरीके से ऑफिसर को क्लियर नहीं होती है उसको हम क्लियर करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट्स को भी देखेंगे कहाँ क्या डॉक्यूमेंट्स आखिरकार ऐसे रह गए जो हम नहीं लगा पाए। दोस्तों लगभग 6 महीने के बाद हमने अब वीज़ा अप्लाई किया नवंबर में और करेक्ट 2 वीक्स में हमारा जो डिसीजन है वो आ गया और रिजल्ट पॉजिटिव रहा। अब मैं आपके साथ दिखाने वाला हूँ उनका वीज़ा का रिजल्ट। मैं भी यहाँ पर मोबाइल में देखूँगा और आप भी अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे कि आखिरकार वीज़ा ऑफिसर ने इस बार कितने दिन का वीज़ा इन्हें दिया है। तो दोस्तों रिफ्यूज़ल के बाद ये रहा इनका वीज़ा, डेट ऑफ ग्रांटेड नवंबर और जो इनकी वैलिडिटी है मस्ट नॉट अराइव आफ्टर नवंबर 2026, यानी कि 3 साल का मल्टीपल एंट्रीज का वीज़ा जो है हमारे क्लाइंट को इशू हुआ वो भी रिफ्यूज़ल के बाद। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से दोबारा वीज़ा लेना ये सच बात है कि बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हमने शंजन में बहुत वीज़ाज लिए हैं और खासकर जो हमारे पास केसेस आते हैं वो शंजन रिफ्यूज़ल्स के बाद के ही आते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे वीज़ा क्लाइंट्स के शंजन रिफ्यूज़ल के बाद हैं, यूके के भी बाद आए हैं। लेकिन फ़िलहाल वाकई में अभी भी ऑस्ट्रेलिया काफ़ी क्रिटिकल चल रहा है और लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस ही अप्रूव हो पा रहे हैं। तो दोस्तों हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट थी और शायद ऐसी वीडियो बहुत ही नॉर्मली अवेलेबल नहीं हो यूट्यूब पर जहां 6 महीने के बाद में किसी क्लाइंट को रिफ्यूज़ल के बाद वीज़ा ऑस्ट्रेलिया का मिला, वो भी 3 साल का। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 नवंबर इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है और 3 साल की इनको वीज़ा वैलिडिटी मिली है। दोस्तों इस केस में हमने जो किया, हमने और बहुत ही एक्सटर्नल और ज़्यादा एविडेंसेस अपने क्लाइंट से, चाहे उनके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट हो, उनकी बैंक स्टेटमेंट हो, एक डिटेल्ड कवरिंग लेटर हमें इसमें इनका लगाना पड़ा, पहले से भी ज़्यादा बड़ा,
जिससे एक एक जो शक हो वीज़ा ऑफिसर का हम उसको दूर कर पाएँ। और शायद हमें लगता है कि वीज़ा ऑफिसर ने हमारी बात को समझा और ये वीज़ा दिया। इनका जो फॉर्म भी हमने फिल किया था उसमें भी इस बार हमने चेंजेस किए और वीज़ा ऑफिसर का ध्यान उस चीज़ पे केंद्रित करने के लिए हमने वहाँ पर हर एक चीज़ मेंशन की। हमने ये रिक्वेस्ट भी की कि आप जो है हमारे जो हमने कवरिंग लेटर लगाया आप उसको भी डिटेल जो हमने अपनी सारी की सारी जो एविडेंसेस हैं वो बताएं और आप उसको ज़रूर देखें। जितने डॉक्यूमेंट्स पॉसिबल थे वो सारे हमने अटैच करने की कोशिश की एप्लीकेशन में और आखिरकार हमें वीज़ा मिल गया। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कोई इस तरीके की हैपनिंग हुई हो कि जहां पर आप बहुत ही अच्छी आपकी एप्लीकेशन रही है और उसके बाद भी आपको रिफ्यूज़ किया हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। दोस्तों, अगर शेंजन में किसी तरह के कोई इशूज़ हैं, यूके में कोई इशूज़ हैं तो आप हमसे उस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो अपनी होप खो चुके हों। दोस्तों अगली वीडियो में हम बहुत सारे रिजल्ट्स आपके साथ साझा करने वाले हैं। इस बार हम पेपर पे ही वीज़ा दिखा पाएंगे। पिछली हमारी जो आयरलैंड की जो वीडियो थी वो वीडियो यूट्यूब ने रिमूव कर दी हमारे चैनल पे से। बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी सारे के सारे व्यूअर्स के लिए। दोस्तों, इस बार अब हम किसी प्रकार से जो स्टिकर्स हैं या कॉपीज़ हैं या जिस तरीके से जो क्लैरिटी ला पाएँ हमारे और हमारे क्लाइंट के सामने, वो हम अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि उससे वीडियोस रिमूव हो रही हैं और आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल पाती। तो इस बार हमें भी कागजों का सहारा लेना पड़ा। नेक्स्ट वीडियो आएगी इसी के बारे में, जो शेंजन रिफ्यूजल्स के बाद जो हमारे वीज़ा हैं, जापान क्या हैं, यूके क्या हैं, साउथ अफ्रीका का हैं और भी कई वीज़ा हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।